मेरा पेट यार बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं उसे इग्नोर करी, एक दिन पूरा इग्नोर किया कि मे भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से हो या फिर खाना पीना में मतलब कुछ इधर उधर का खा लिया हो इसलिए हुआ। पर नहीं, वो कर ही रहा था कर ही रहा था। तो मुझे लगा कि अब तो शायद दवा खानी ही पड़ेगी, क्योंकि यार मुझे दवा सच में खाने में ना बिल्कुल क्या ही हो जाता, मुझे खाने का मन ही नहीं करता, मुझे उल्टी सी होने लगती है। तो फिर जब मेरे को लगा कि यार ऑफिस भी जाना है, कई सारे काम मेरे बेकार हो जाएंगे, तो मुझे दवा तो खानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड शुभम से बोला कि शुभम मेरा पेट दर्द कर रहा ऐसा है। भाई साहब उसको उनको जो है कोई भी चीज़ बोल दो कि मुझे ये दिक्कत है, दवाई का पूरा भंडार बता देगा। बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बताऊँ? तुरंत जैसे तुमने बोला मेरा सिर दर्द कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है, दवाई बताऊँ? दवाई बताओ, मतलब उसको उनको जैसे लगता है कि दवाई ना हो गई हो, टॉफ़ी हो गई हो। तो बोले हाँ ठीक है बता दो। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई बताई। तो एक बात बताइए, अगर एक दर्द हो रहा है, मतलब मुझे पेट दर्द कर रहा था, उसकी एक ही दवा होनी चाहिए, उसकी तीन तीन दवा क्यों हो गई? इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना उस दवा की, तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारी दवाई है या फिर रामबाण है? बोले नहीं बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल एक खुराक में तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गई मेडिकल स्टोर से वो दवा ले आई। तो मैंने उसको खाया। सच में मुझे रात में, मैंने शाम को लिया था दवा, शाम को खाया, रात भर में मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया था। तो मैंने कहा कि शुभम को नहीं बताऊँगी, शुभम भाव खाने लगेंगे। तो फिर वो पूछे कि मेरी दवाई कैसी थी, तुमको रिलीफ हुआ? मैंने कहा हाँ रिलीफ तो हो गया सच में, चलो थैंक यू शुभम, दवाई अच्छी थी। तो बोला हाँ मैं ऐसे नहीं बता देता हूँ कोई भी दवा। मैंने कहा तुमने भी बताई होगी ना, डॉक्टर से पूछ के बताई होगी, ऐसे ही तुमको नहीं आ जाता, तुमने उसकी डिग्री नहीं ले रखी है। बोले नहीं मुझे आता है। तो मैंने मम्मी को आके सब बताया ऐसा ऐसा कि मुझे शुभम ने दवाई बताई। कहीं भी बोला कि मम्मी तुम्हारे दो दामाद है, दोनों लोग को दवाई का बड़ा ज्ञान है, कुछ भी पूछो दवाई फटाफट बता देंगे। उन लोगों को ऐसा लगता है दवाई नहीं टॉफ़ी हो गई, उन्हें इतना पसंद है कि दवाइयों का बड़ा ज्ञान है। मेरे जीजू को भी दवाई कुछ भी पूछो तो फटाफट बता देंगे, ये दवा ले लो वो दवा ले लो ठीक हो जाओगी। ऐसे ही शुभम का भी सीन है, शुभम को भी दवाई का बहुत पता, वो तो पूरा पता है। एक तो उसका बैग है, उसमें पूरी दवाई दवाई भरी हुई, हर चीज़ की दवाई है उसके पास। बस तुम बताओ वो तुरंत दवाई तुमको देगा। मैं घर में रहते रहते बोर हो गई सैटरडे संडे, तो अभी मैं निकली हूँ थोड़ी सी ताज़ी सी हवा खाने, मम्मी के साथ आई हूँ मौजगिरी मंदिर, जो मेरी फेवरेट जगह है। थोड़ा सा जमुना जी किनारे बैठूंगी, मेरी माता श्री भी आई है। अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, घर से तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर बैठेंगे सुकून से, फिर मैं घर लिए जाऊंगी क्योंकि थोड़े सामान भी लेने थे। हमने सोचा चलो माता चलते हैं, तुम भी क्या याद करोगी, तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम बोलती हो तुम्हारे साथ नहीं चलती हूँ, क्योंकि मैं चल रही हूँ।
फटाफट हमने फिर से सामान लेना था। मम्मी के साथ हमने सामान लिया, मम्मी से पूछ को क्या क्या लेना है। सामान लेके हम फटाफट घर पहुंच गए। फिर घर पे हमने सोचा चलो इसको पहले सही से सब कुछ रख देते हैं। तो फिर वही मैं रख रही हूँ। वहाँ से आते आते लेट हो गया था, तो आज पता चला शिवम बोला आज खाना मत बनाना, आज खाना मैं लाऊंगा। तो वो सिंपल ही खाना लाया था, दाल चावल रोटी और पनीर। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं साथ में खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। फिर आपसे सुबह बात करूंगी। हो गई है सुबह और मैं उठ गई हूँ। आज रात सारी रात बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, खूब सारी बारिश हुई है। आज रात में बिल्कुल एसी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंडी सी लग रही थी। तो हमने फैन से ही सोया है, मस्त नींद आई है। अभी उठी हूँ तो चलती हूँ, पहले सब कुछ फटाफट काम कर लेती हूँ। फिर भी यार सुबह ना फिर से धूप निकल आई है, फिर से वैसी गर्मी लग रही है। बट कोई नहीं, चलो चलते फटाफट तैयार हो जाते क्योंकि आज है मंडे और जाना तो है ही है ऑफिस। फिर से शुरू हफ्ते भर का ऑफिस। मैंने फटाफट चाय बनने के लिए रख दिया है, तो चाय मेरी बनना शुरू हो गई है। और पापा मेरे आज रुके हुए थे। मैंने पापा को बोला कि पापा ब्रेड काट दीजिए, मुझे नहीं आता है काटना। पापा ने ब्रेड काट दी। चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। तो फटाफट हम पापा को चाय, मम्मी को चाय दे देते हैं। उसके बाद मैं अपना ब्रेड सेकूंगी क्योंकि मक्खन खत्म था, तो इस वजह से मैंने मक्खन लेने नहीं गया क्योंकि लेने जाते तो लेट हो जाता। तो मैंने देसी घी का यूज किया है। देसी घी से मैं उसको फ्राई करके मैं ऑफिस ले जाऊंगी क्योंकि मुझे सुबह सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं खाऊंगी नहीं, मैं ऑफिस पैक करके लेके जाऊंगी। मैं रेडी हो गई ऑफिस के लिए। जैसे कि आपको पता होगा आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो अब बहुत सारे लोग आज फास्ट भी होंगे। पहले मैं भी रहती थी फास्ट, बट कुछ कारणवश मैं अब नहीं रह पाती हूँ। लेकिन मैं जल्दी ही नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ कि मैं रहना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हो। मैं रेडी हो गई हूँ। आज थोड़ा सा लेट भी हो रहा है क्योंकि पापा भी रुके थे। ज़्यादा लोग घर में रुक जाए तो काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। फिलहाल मेरे सारे काम हो गए हैं। चलो फटाफट मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव।